क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर की बुक है। चैप्टर है फर्स्ट नाउन्स। नाउन्स में देखिए क्या है। सबसे पहले सेंटेंस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। These words are of different types and these words are of different types and have different functions. We categorize these words into 8 part of speech. हमारे nouns में हम सबसे पहले देखेंगे 8 part of speech होते हैं। कौन कौन से 8 part of speech देखिए। verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, noun, adjective and pronoun। तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का? सबसे फर्स्ट टॉपिक नाउन्स। क्या है? नाउन्स। A noun is a, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। A noun is a naming word. It tells us the name of a person, a place, an animal or thing. Noun क्या होता है? Noun हमें क्या बताता है, क्या दर्शाता है? एक नाम का एक वर्ड होता है। जैसे वो नाउन से आपको क्या क्या पता चलता है? एनिमल पता चलता है, एनिमल का नाम, प्लेस का नाम, पर्सन का नाम और चीजों का नाम। ये सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। फिर अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड। तो यहाँ पर नाउन क्या है? द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड। बच्चे क्या है? बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर नाउन क्या हो जाता है? चिल्ड्रेन हो जाता है। नेक्स्ट, योर हाउस इज ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर नाउन क्या हो जाता है? योर हाउस इज ब्यूटिफुल में नाउन क्या है? हाउस। क्या है नाउन? हाउस है। नेक्स्ट देखते हैं, द कैट मियाउड। कौन? कैट। तो यहाँ पर नाउन क्या हो जाएगा? यहाँ पर नाउन क्या है? कैट है। कैट क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? द ग्लास ब्रोक। ग्लास टूट गया, जो कांच था वो टूट गया। यहाँ पर नाउन क्या हो जाएगा? कांच। यहाँ पर कौन नाउन है? ग्लास नाउन है। आयुषी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आयुषी, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। तो इंग्लिश ग्रामर की बुक निकाली है? यस मैम, निकाल ली है। हाँ, तो उसका फर्स्ट देखो, फर्स्ट टॉपिक क्या? क्लास 4 है ना? यस मैम। हाँ, तो फर्स्ट टॉपिक है नाउन। नाउन निकालो। नाउन क्या होते हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल। इन सब के नामों को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। सबको नाउन कहा जाता है। और एडजेक्ट हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं इंग्लिश में? कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो सबसे पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाउन पढ़ने जा रहे हैं। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन नाम के बारे में होता है। संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को कहते हैं। इट टेल्स अस द नेम ऑफ अ पर्सन। ये हमें क्या बताता है? एक इंसान का नाम बताता है। अ प्लेस, एक जगह का नाम। एनिमल, किसी जानवर का, या फिर थिंग, या फिर किसी चीज का। तो अब जैसे एग्जाम्पल हो गया, आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ, तो नाउन में सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड। तो यहाँ पर नाउन क्या हो गया? चिल्ड्रेन, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो इसमें नाउन क्या हो जाएगा? बच्चे। फिर नेक्स्ट क्या है? योर हाउस इज ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर नाउन क्या है इस सेंटेंस में? योर हाउस इज ब्यूटिफुल। तो आपका जो घर है, यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। फिर द कैट मियाउड। यहाँ पर
कैट जो है वो म्याऊ कर रही है, तो यहाँ पर नाउन क्या है, संज्ञा किसको कहेंगे, कैट को कहेंगे। फिर द ग्लास ब्रोक, कांच टूट गया, यहाँ पर नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, कांच, क्या है, ग्लास। तो नाउन आपको पता चल गया क्या होता है, डेफिनेशन बताइए। A noun is a naming word. It tells us the name of a person, place, an animal or thing. समझ में आ गया ना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसकी सारी जो एक्सरसाइजेज है बुक की, ये सेंड हो चुका है ना, फिल हो चुका है। यस मैम, फिल हो गया। हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आओ, पेज नंबर 4 पर। सेकंड क्या है, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। नाउन के 2 टाइप्स हैं, इसमें कौन कौन से, कॉमन और प्रॉपर। तो नेक्स्ट टॉपिक में नाउन के 2 टाइप्स बताए गए हैं, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है, a common noun is a general name given to a person, a place, an animal or thing. अब कॉमन नाउन किसको कहते हैं, एक जर्नल नेम होता है, एक सामान्य नाम होता है, जो कि किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर, किसी भी जगह का नाम होता है, जो कि कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे मैन, वुमेन, फादर, मदर, एक्टर, लॉयर, प्लम्बर। इंसान को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, या तो आदमी कहेंगे, औरत कहेंगे, फादर, मदर, एक्टर, लॉयर, प्लम्बर, पॉटर, सब कुछ होता है ना, ये सब इंसानों को ही कहा जाता है ना, तो ये सब नाउन, कॉमन नाउन का एक हिस्सा है। फिर प्लेसेस, स्थान, जगह कौन कौन सी हो सकती है कॉमन नाउन में, हाउस, गार्डन, स्कूल, पार्क, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, ये सारे क्या है, जगहों में कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। फिर एनिमल में कॉमन नाउन का यूज कैसे होता है, गोट, डोंकी, लेपर्ड, राइनोसोरस, डव, स्पैरो, कॉकरोच, वॉस्प, ये सारे क्या है, एनिमल्स में कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब चीजों को हम कॉमन नाउन में कैटेगराइज कैसे करते हैं, थिंग्स, क्या क्या, जार, क्यूकम्बर, मैंगो, रोज, बस, बैग, पेंसिल बॉक्स और नेट, ये सारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, किनमें, थिंग्स में। तो पीपल हो गया, प्लेसेस हो गया, एनिमल्स हो गया और थिंग्स हो गया, ये सारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन तो हो गया, अब प्रॉपर नाउन क्या है, अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर नेम गिव टू अ पर्सन। अब कॉमन प्रॉपर नाउन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन क्या है, जो पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक, किसी एक इंसान या किसी एक जगह, किसी की स्पेसिफिक, किसी एक जगह या इंसान के नाम को क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यस मैम। We always begin a proper noun with a capital letter. अब हम, आपको पता है, किसी भी स्थान का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी का भी नाम अगर लिखते हैं, या फिर प्रॉपर नाउन की जो शुरुआत होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, कभी भी स्मॉल लेटर से हम नहीं लिखेंगे। जबकि जो कॉमन नाउन था, जैसे मैन, वुमेन, फादर, मदर, एक्टर, लॉयर, ये सारे कॉमन नाउन थे, तो इनको हम लोग स्मॉल लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। तो जो स्पेसिफिक किसी एक व्यक्ति को या किसी एक व्यक्ति विशेष को जब हम संबोधित करते हैं किसी नाम से, तो वो उसका प्रॉपर नाउन कहलाता है, और उसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, पीपल में, लोगों में, इंसानों में कॉमन नाउन का यूज कैसे होता है, जैसे माधव, नव्या, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये सारे किसी एक इंसान के, स्पेसिफिक इंसान की आपको याद दिला रहे हैं ना, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। किसी एक व्यक्ति विशेष का अगर हम जिक्र करते हैं, नाम लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा,
प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब स्थानों में प्रॉपर नाउन क्या होता है, जगहों पर, स्थानों पर प्रॉपर नाउन कैसे यूज करते हैं, जैसे अलाची एक विलेज का नाम है, भीमताल एक गांव का नाम है, मदुरई एक सिटी का नाम है, इंडिया एक देश का नाम। तो ये सारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। जब किसी एक देश, किसी एक शहर, किसी एक गांव की बात हो रही है, किसी एक स्पेसिफिक गांव, शहर, देश की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब एनिमल्स में, और एनिमल्स में प्रॉपर नाउन कैसे होते हैं, अब एनिमल का नाम क्या क्या हो सकता है, जैसे ब्रूनो हो गया, किटी हो गया, बालू हो गया, शेर खान हो गया। ये हमको पता है किसी एक एनिमल का हम नाम है। अब ब्रूनो किसी डॉगी का नाम है, तो हम अगर ब्रूनो नाम लेते हैं तो हमको पता है कि हम उस एक डॉगी का नाम ले रहे हैं। तो जब किसी एक स्पेसिफिक इंसान, जानवर या किसी का भी नाम लेते हैं हम, तो उसको हमेशा प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। और उसको स्टार्ट किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से। फिर थिंग्स, चीजों में प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या होगा, चीजें जैसे बुक हो गई, न्यूज़पेपर हो गया। जैसे न्यूज़पेपर, अब कोई बुक है तो वो क्या हो जाएगा, बुक जो है वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम किसी एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब न्यूज़पेपर तो बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, तो अगर न्यूज़पेपर हम बोल रहे हैं तो वो क्या, कौन सा नाउन है, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी एक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर का नाम लेते हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये क्या कहलाएगा, ये कौन सा नाउन है। अगर हम अगर हम न्यूज़पेपर ना बोलकर किसी एक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर का नाम लेते हैं, तो वो अगर नाम अगर उसका लिया है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और अगर किसी एक बुक का नाम लेते, अगर हमने बुक कहा तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हमने बोला एलिसेस एडवेंचरस इन वंडरलैंड, एलिसेस एडवेंचरस इन वंडरलैंड, ये एक बुक का नाम है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है। यस मैम। अब देखिए थर्ड चैप्टर पे आइए, पेज नंबर 7 में सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर यानी कि किसी एक चीज की बात होती है, तो प्लूरल यानी कि कई चीजों की, दो या दो से अधिक चीजों की बात होती है। तो सिंगुलर नाउन में a noun that stands for one person, place, animal or thing is called a singular noun. अगर किसी नाम में हम किसी एक इंसान, किसी एक जानवर, किसी एक जगह या किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा नाउन कहलाएगा, सिंगुलर नाउन कहलाएगा। एक वचन जिसमें होता है, एक चीज की बात होती है। एग्जाम्पल देखिए, I took my dog outside। यहाँ पर हम कितने लोगों की, कितने जानवरों की बात कर रहे हैं, एक ही जानवर की बात कर रहे हैं, डॉग। तो डॉग्स तो बोला नहीं उसने, I took my dog, तो डॉग एक ही है, तो यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। फिर the girl played happily, जो लड़की है वो बहुत खुशी खुशी खेली, तो गर्ल्स तो है नहीं, गर्ल है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। अब प्लूरल नाउन देखिए, जिसमें दो या दो से अधिक चीजों की बात होती है, तो प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा, a noun that stands for more than one person, place, animal or thing is called plural noun। अगर कोई भी नाउन है जिसमें एक इंसान से ज्यादा की बात हो रही है, या एक जगह से ज्यादा जगहों की बात हो रही है, एक चीज से ज्यादा चीजों की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन्स कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, I took my dogs outside, I took my dogs outside यानी कि मैं अपने डॉग को, कुत्तों को बाहर ले गई, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, दो से अधिक लोगों की बात, दो से अधिक डॉग्स की बात हो रही है, तो ये प्लूरल नाउन है। फिर नेक्स्ट क्या है, द गर्ल्स प्लेड हैप्पीली, गर्ल्स की बात हो रही है, कई लड़कियां हैं, तो यहाँ पर भी
प्लूरल नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, यस मैम। सिंगुलर प्लूरल नाउन समझ में आ गया आपको? यस मैम। सिंगुलर क्या होता है? यस मैम। किसी एक चीज का नाम। वेरी गुड। और प्लूरल? कई चीजों के नाम। हाँ, ये भी एक्सरसाइजेज हो जाएंगी, आपको सेंड हो जाएंगी सब फिल करके। यस मैम। यस मैम। अब नाउन्स में नेक्स्ट क्या आता है? जेंडर आता है। जेंडर यानी कि लिंग। अब द जेंडर ऑफ अ नाउन, फोर्थ पे आ जाइए, फोर्थ चैप्टर पे, पेज नंबर 12। यस। यस मैम। हाँ, पेज नंबर 12, फोर्थ चैप्टर है नाउन्स। नाउन्स में जेंडर, लिंग की बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है। द जेंडर ऑफ अ नाउन टेल्स अस whether the noun is masculine or feminine, common or neuter gender. यहाँ पर ऐसे नाउन्स होंगे, ऐसे नाउन की बात होगी, ऐसी संज्ञा की बात होगी जिसमें हमें उसका जेंडर पता चलेगा कि वो कौन सा जेंडर है। यस, हमें यहाँ पर जेंडर पता चलेगा, मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है या फिर न्यूट्रल जेंडर। तो देखते हैं सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। Nouns that refers to males are said to be the masculine gender. Male यानी कि मनुष्य यानी कि आदमी की बात हो रही है, मेल जेंडर की बात हो रही है, आदमी की यानी कि लड़के की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर आएगा। जैसे कि अब मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? बॉय, जेंटलमैन, टाइगर, पीकॉक। अब आप ये समझिए कि इंसानों में, जैसे कि अब इंसानों में मैस्कुलिन जेंडर हम कैसे बताएंगे? बॉय, मैन ऐसे बताएंगे। लेकिन जानवरों का भी मैस्कुलिन जेंडर होता है। जैसे कि टाइगर, अगर टाइग्रेस है तो वो लेडी है यानी कि फेमिनिन जेंडर में आ जाएगी, लेकिन टाइगर है तो वो मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। वैसे ही पीकॉक जो है वो मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। तो बर्ड्स, एनिमल्स और इंसानों सभी के सभी नाउन्स में मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर होता है। तो हमने मैस्कुलिन जेंडर देख लिया। अब फेमिनिन जेंडर, लेडी की बात कैसे होती है? Nouns that refers to females are said to be of the feminine gender. अब ऐसे nouns जो कि लेडी यानी कि फीमेल को दर्शाते हैं, स्त्रियों को दर्शाते हैं, स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? गर्ल हो गया, लेडी हो गया, फ्रेंड, टीचर, ये सारे लेडी यानी कि फीमेल्स को दिखा रहे हैं, स्त्रियों को दिखा रहे हैं, तो ये फेमिनिन जेंडर हो गया। अब न्यूटर जेंडर क्या होता है? Nouns that refers to non-living things are said to be the neuter gender. अब non-living things की जब बात होती है, जैसे कार, बुक, कैप, चेयर, टेबल, तो ये सारे क्या एग्जाम्पल्स है? न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल्स है। फिर कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर क्या है? Nouns that refer to both males and females are said to be the common gender. अगर कोई ऐसा नाउन है, कोई ऐसी संज्ञा है जिससे हमें ना मेल का पता चल रहा है ना फीमेल का पता चल रहा है, लेकिन वो है संज्ञा, वो है नाउन, तो उसको क्या कहा जाएगा? कॉमन नाउन कहा जाएगा। जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड क्या है? चाइल्ड हमें पता है बच्चे की बात हो रही है। अब बच्चा फेमिनिन है, मैस्कुलिन जेंडर में आता है, ये नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि बात किसकी हो रही है? चाइल्ड की हो रही है, बच्चे की हो रही है। यस मैम। वैसे ही कजिन, कजिन यानी कि चचेरा, ममेरा, भाई या बहन। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? कौन सा संज्ञा? कजिन। ये कौन सा नाउन यूज किया? कजिन नाउन यूज किया। लेकिन कजिन में हमें ये नहीं पता कि हम फेमिनिन जेंडर की बात कर रहे हैं, बहन की बात कर रहे हैं या भाई की बात कर रहे हैं, बस वो पता है हमें कि कजिन की बात कर रहे हैं। वैसे ही फ्रेंड, फ्रेंड भी एक कॉमन नाउन का उदाहरण है, कॉमन जेंडर का। इसमें क्या हो जाएगा?
सॉरी कॉमन जेंडर का, नाउन में जेंडर में कॉमन जेंडर का उदाहरण है, जैसे कि फ्रेंड है तो फ्रेंड या तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ये भी हमें नहीं पता। और टीचर, टीचर से भी हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो ये भी कॉमन जेंडर में आता है। समझ में आ गया? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। तो कॉमन जेंडर क्या है दुर्गेश बताइए, कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल क्या है? मैम हाँ बताइए। मैम प्रॉब्लम हो रही है, मोबाइल में बार बार रुक जा रहा है। बेटा आप क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो? देखिए हमने मैम आपको बताया है, नेटवर्क नहीं पता। हाँ ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, हम फिर से बता दे रहे हैं। नाउन्स में जेंडर की बात कर रहे थे। जेंडर यानी कि 4 टाइप्स के होते हैं नाउन्स पे जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि लड़कों की बात हो रही है, बॉय की बात हो रही है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, बॉय, जेंटलमैन, टाइगर, पीकॉक। फिर सेकंड आता है फेमिनिन जेंडर, यानी कि लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, स्त्रियों की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, गर्ल, लेडी या टाइग्रेस या पीहेन, ये हो गया। थर्ड क्या है, कॉमन जेंडर की बात हो रही है, जिसमें ना तो ये पता चल रहा है कि वो लड़की है या लड़का है, बस वो नाउन है, तो उसमें क्या आएगा, चाइल्ड, कजिन, फ्रेंड या टीचर। फोर्थ क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, जिसमें निर्जीव वस्तुओं की बात होती है, जैसे बुक, कार, कैप, चेयर, टेबल, ये सारे न्यूट्रल जेंडर के एग्जाम्पल। यस मैम। यस मैम। अब फिफ्थ वाला टॉपिक देखिए, पोजेसिव नाउन्स, पेज नंबर 15 पर आइए। 15। यस मैम। पोजेसिव नाउन्स क्या क्या है? यस मैम आ गए। Possessive nouns are nouns that show ownership or possession। अगर possessive noun की बात हो रही है तो हमें उस noun में, उस संज्ञा में ownership यानी कि किसी मालिक की या किसी ओनर की बात पता चलेगी। They show a relationship or belonging between one person, place, animal or thing and another person, place, animal or thing। अब पोजेसिव नाउन में बिलोंगिंग की बात हो रही है, जुड़े हुए होने की बात हो रही है। बिलोंगिंग यानी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक व्यक्ति स्थान या जगह एक दूसरे व्यक्ति स्थान या जगह से रिलेटेड होगा। तो फिर से देखते हैं, पोजेसिव नाउन्स आर nouns that show ownership और possession। यहाँ पर ओनरशिप और पोजीशन की बात हो रही है, यानी कि उस नाउन को से हमें पता चलेगा कि उसका ओनर कौन है, या फिर दे शो अ रिलेशनशिप और बिलोंगिंग, उससे हमें, उस नाउन से हमें रिलेशनशिप, कोई एक रिलेशन पता चलेगा, कोई एक लिंक पता चलेगा, या फिर किसी एक बिलोंगिंग का पता चलेगा, एक व्यक्ति, स्थान या जानवर या चीज से दूसरे व्यक्ति, स्थान या जानवर या चीज का। अब वी यूज अपॉस्ट्रोफी टू शो बिलोंगिंग्स और पोजीशन। अक्सर हमने देखा होगा वाक्य में अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है, जैसे ये अपॉस्ट्रोफी, जैसे कि हमें लिखना है कि मोहन की पेन, तो हम कैसे लिखेंगे, मोहन की पेन हम कैसे लिखेंगे? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, मोहन पेन। तो यहाँ पर हमें पता चल गया, ये अपॉस्ट्रोफी जो है इससे पता चलता है बिलोंगिंग का, उसके किसी चीज से रिलेशन का। तो अब आगे देखिए एग्जाम्पल क्या है, दीज ड्रेसेस बिलोंग टू शीना। फिर इसको हम अपॉस्ट्रोफी में कैसे चेंज करेंगे, दीज आर शीनाज ड्रेसेस, क्या हो जाएगा, दीज आर शीनाज ड्रेसेस। जैसे पहले हमने लिखा these dresses belong
टू शीना। ठीक, तो अब इसमें एपॉस्ट्रोफी हम दिखाएंगे जब बिलोंगिंग दिखाएंगे, पोजेसिव नाउन दिखाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। These हाँ, are Sina Good. dresses. these are Shina's. शीनाज, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा, ड्रेसेस। Yes, ma'am. तो जब हम बिलोंगिंग दिखाएंगे, पोजीशन दिखाएंगे, पोजेसिव नाउन दिखाएंगे, तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी उसकी पहचान हो जाएगा। They usually use apostrophes to show belonging or possession। जैसे नेक्स्ट क्या है, अतुल शर्ट इज वाइट। यहाँ पर क्या बात हो रही, किसके शर्ट की बात हो रही है, अतुल के शर्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतुल शर्ट इज वाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रोहन कार इज पार्क्ड ओवर देयर। तो यहाँ पर किसकी कार की बात हो रही है, रोहन की कार की बात हो रही है। हाँ, सेकंड क्या है, रोहन कार पार्क ओवर देयर। तो यहाँ पर किसके पता चल रहा है हमें कि रोहन की कार है, अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है तो रोहन की कार है। यहाँ पर हम क्या एग्जाम्पल देख रहे हैं, पोजेसिव नाउन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, मंजरी बैग इज क्वाइट हैवी। किसका बैग, मंजरी का बैग। तो यहाँ पर भी हमें बिलोंगिंग पता चल रही है, किससे, मंजरी की, उसके बैग से। वो किसका बैग है, मंजरी का बैग है। नेक्स्ट, आई वेंट टू कृतिकाज हाउस। मैं कहाँ गया, किसके घर गया, कृतिका के घर गया। किसके घर गया, कृतिका के घर गया। तो यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि घर किसका है, कृतिका का है। यस, कुछ नहीं मैम। तो इतना समझ में आ गया ना नाउन्स के बारे में। यस मैम। हमने पोजेसिव नाउन तक पढ़ा है, 5th टॉपिक तक। इसके नेक्स्ट क्लास में 6th से स्टार्ट करेंगे। ओके, यस मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।